बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास मेट्रिक चैप्टर नंबर 1 chemical equilibrium topic reversible reaction. The reaction which can proceed both in a forward and backward direction are called reversible reaction. ऐसी रिएक्शन जिसको हम डबल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पे सारे एग्जांपल जो मेंशन है, इन सब को हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। Which can proceed both in a forward and reverse direction, which can recombine to form a product and reactants. आप ये नीचे देखें, हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाया और यही प्रोडक्ट दोबारा वापस होके और रिएक्टेंट बना सकता है। सिमिलरली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने रिएक्शन करके प्रोडक्ट NH3 गैस बनाया, तो यही प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन होके और रिएक्टेंट बना सकता है। सिमिलरली तमाम 5 एग्जांपल जो है, इन सब को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि ये हमारे पास दोबारा रिकम्बाइन होके प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो इस किस्म की रिएक्शन जिसको हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड में भी जा सकता है और रिवर्स में भी आ सकता है, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो ये तमाम 5 एग्जांपल जो है, इनको हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जिसको लास्ट एग्जांपल वो आप देखें, PCl5 ये कन्वर्ट हुआ PCl3 प्लस Cl2 में, ये वापस रिकम्बाइन होके PCl5 बना सकता है। सिमिलरली आप 4 एग्जांपल को भी देखें, NO ने रिएक्शन करके, नाइट्रिक ऑक्साइड ने रिएक्शन करके क्लोरीन Cl2 के साथ जो प्रोडक्ट बन गया नाइट्रोसाइल क्लोराइड। तो इस किस्म की रिएक्शन जो फॉरवर्ड में भी जा सके और रिवर्स में भी आ सके, इस किस्म की रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। और ये हमेशा के लिए हम कह सकते हैं कि ये डबल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये नीचे लिखा हुआ है, द डबल एरो टेल्स दैट द रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। डबल एरो हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रिएक्शन जो है, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी द रिएक्शन विच रिकम्बाइन to form a reactant and to form a reactants or products. Such kind of reaction are called reversible reactions. Similarly हमारे पास इसके रेसिप्रोकल्स irreversible reaction भी है। irreversible reactions वो रिएक्शन है जिसको हम कह सकते हैं कि only in one direction जा सकता है। The reactions which proceed in one direction only are called irreversible reaction. वो रिएक्शन जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा सके, इसको हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन विच प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। और हम ये भी कह सकते हैं द रिएक्शन कैन नॉट रिकम्बाइन, ये वापस नहीं आ सकता है, और इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोडियम ने H2O के साथ रिएक्शन किया और हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है और हाइड्रोजन जो बन गया, प्रोडक्ट बन गया, ये वापस हमारे पास नहीं आ सकता है। तो इस किस्म की रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन ये नहीं है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। ये कैन नॉट बी रिकम्बाइंड, कैन नॉट बी रिवर्स, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो। इसको हम कह सकते हैं कि ये सिंगल एरो से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो सिर्फ फॉरवर्ड में जा सकता है लेकिन रिवर्स में नहीं आ सकता है। तो इस किस्म की रिएक्शन को हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन है जो वापस नहीं आ सकता है या वापस रिकम्बाइन नहीं हो सकता है और ओनली प्रोडक्ट में जा सकता है, लेकिन प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, सोडियम ने रिएक्शन करके H2O के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाया, तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। ये दोनों टॉपिक सेम है, सिर्फ ये है कि एक वापस रिकम्बाइन हो सकता है और दूसरा रिएक्शन जो है वापस रिकम्बाइन नहीं हो सकता है। तो इसको हम, जो रिकम्बाइन नहीं हो सकता है, जो वापस नहीं आ सकता है, इसको हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो रिकम्बाइन हो सकता है और डबल एरो से जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है।
जो दोनों डायरेक्शन में भी जा सकता है, फॉरवर्ड में भी और रिवर्स में भी। तो इस किस्म की रिएक्शन को हम कह सकते हैं जो फॉरवर्ड में भी जा सकता है और रिवर्स में भी आ सकता है, इसको रिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। और जो ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा सकता है लेकिन रिवर्स में नहीं आ सकता है, तो इस रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कह सकते हैं। इस सामने आपके पास दोनों रिएक्शन की हमारे पास एग्जांपल मौजूद है। सिमिलरली यहाँ पे एक अनदर टॉपिक है, इसी टॉपिक के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट वो टॉपिक है जिसको हम कह सकते हैं कि ये ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन में हो सकता है। जो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है, जो रिएक्शन रिवर्स हो सकता है उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट पॉसिबिलिटी है। जो रिवर्स में नहीं आता है उसको हम कह सकते हैं कि उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ भी केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की जो डिफिनीशन है ये वो है, द स्टेज ऑफ ए रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स की जो रेट है, जो स्पीड है, इन दोनों की इक्वल हो जाए तो इस ही स्टेटमेंट को, उस ही पॉइंट को हम कह सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। यानी वो पॉइंट जो आगे जो रिवर्सिबल रिएक्शन आगे भी जाए और रिवर्स में भी जाए लेकिन दोनों की रेट जो है या दोनों की स्पीड जो है वो इक्वल हो, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। यानी द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शंस, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन दोनों की हमारे पास क्या है, हो इक्वल हो। इस किस्म की रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है। यानी वो पॉइंट जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ही क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, देयर आर टू पॉसिबिलिटी इन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है और दूसरा स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक स्टेट से निकला, स्टैटिक से निकला हालत सुकून से, यानी वो रिएक्शन, वो इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम जो वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो। व्हेन रिएक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर 1 पॉसिबिलिटी में दो किस्म की पॉसिबिलिटी है। इसमें फर्स्ट नंबर पे जो दिया हुआ है, व्हेन रिएक्शन सेज टू प्रोसीड इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है जो हमारे पास प्रोसीड हो रहे रिएक्शन सीज टू स्टॉप। फॉर एग्जांपल, बिल्डिंग रिमेन इन स्टैंडिंग पोजीशन। यहाँ हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है वो इन स्टैंडिंग, वो हमारे पास किस पोजीशन पे है, स्टैंडिंग पोजीशन पे है। क्यों स्टैंडिंग पोजीशन में है? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास तमाम किस्म की जो उसके ऊपर फोर्सिंग है, फोर्स एक्टिंग हो रही है, वो तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो दे कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर्स ऑन ऑल साइडेड। हर साइड से हमारे पास उसके ऊपर जो फोर्स है वो हमारे पास इक्वल है, बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड एज एन एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास एक वो इक्विलिब्रियम है जो स्टैटिक पोजीशन पे है, वो पोजीशन जो स्टॉप पोजीशन पे है, रिमेन इन स्टैंडिंग पोजीशन पे है, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग की एग्जांपल हम दे सकते हैं कि ये वो इक्विलिब्रियम है, बिल्डिंग की एग्जांपल वो इक्विलिब्रियम है जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। सिमिलरली एक नज़र इक्विलिब्रियम भी है। सेकंड पॉसिबिलिटी ये है, सेकंड पॉसिबिलिटी डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। यानी इक्विलिब्रियम के दो टाइप्स है, एक स्टैटिक हो गया जो स्टॉपिंग पोजीशन पे हो, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन पे हो, जो हमारे पास एक फिजिकल एग्जांपल दिया हुआ है किस चीज़ की, बिल्डिंग की। बिल्डिंग रिमेन इन स्टैंडिंग पोजीशन बिकॉज ऑल द फोर्सेस आर एट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिमिलरली डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन दैट्स रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शंस क्या है हमारे पास, इक्वल हो एट सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। यानी वो इक्विलिब्रियम्स जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों की हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो। और इस अपोजिट डायरेक्शन को फिर हम कह सकते हैं कि उस इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। यानी इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड में भी रिएक्शन जा सकता है और रिवर्स में भी आ सकता है, लेकिन दोनों की स्पीड हमारे पास इक्वल हो, लेकिन डायरेक्शन हमारे पास क्या हो, अपोजिट हो। तो उस ही इक्विलिब्रियम को हम कह सकते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम है। डायनामिक इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम है कि स्पीड एक हो फॉरवर्ड और रिवर्स की रेट की, लेकिन हम कह सकते हैं कि वहाँ पे जो
डायरेक्शन है वो अपोजिट है, एक फॉरवर्ड पे जा रहा है, दूसरा रिवर्स में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम्स की दो टाइप्स है, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स, दूसरा डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम अपोजिट डायरेक्शन पे जाता है और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की सेम होता है, लेकिन स्टैटिक इक्विलिब्रियम्स वो है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन पे होता है, और इसकी एक फिजिकल एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग है जो रिमेन द सेम इन स्टैंडिंग पोजीशन पे है। सिमिलरली हमारे पास इसी ही रिएक्शन को जो हम रिवर्सिबल रिएक्शन की आज हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 में, रिवर्सिबल रिएक्शन की जो एक मेन रोल है, हम इसको यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं। किस हवाले से? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम्स। अब एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन ने आयोडीन के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है जो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको डबल एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसको देखें, यहाँ पे एक आगे भी जा रहा है, ठीक है, और इसको रिवर्स में भी मेंशन करें, तो इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसी ही रिवर्सिबल रिएक्शन हाइड्रोजन्स और आयोडीन ने रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, तो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को हम किस तरह करेंगे। यहाँ भी इक्विलिब्रियम्स स्टेटमेंट को आप देखें और ग्राफ को भी देखें कि फॉरवर्ड्स रेट ऑफ रिएक्शंस और रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शंस, एक इंक्रीज़ है, दूसरा हमारे पास क्या है, डिक्रीज़ है। यहाँ पे आप देखें कि अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टाइम है, लेकिन ये हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, ये अलोंग वाई एक्सिस में हमारे पास रिएक्शन की क्या है, रेट है, किस स्पीड के साथ हमारे पास जा रहा है कोई भी रिएक्शन। फॉरवर्ड, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है ये, और दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। दोनों की हमारे पास रेट है। ऊपर जो मेंशन किया हुआ है फॉरवर्ड रिएक्शन देके ऊपर से देके नीचे डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ 0 से लेकर रिवर्स रिएक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक पॉइंट आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन एक ही पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ जाते हैं, तो हम इसी पॉइंट को फिर हम कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, क्योंकि एट स्टार्ट हमारे पास जो है, यहाँ पे देखें स्टार्ट पे, यहाँ पे हाइड्रोजन्स और आयोडीन्स ये दोनों रिएक्शन जो कर रहा है और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहा है, जब हमारे पास टाइम क्या है, 0 है, यहाँ पे टाइम हमारे पास क्या है, 0 है। जब टाइम 0 है तो तमाम के तमाम रिएक्टेंट्स इन रिएक्टेंट फॉर्म में है, जितने भी रिएक्शन है इन रिएक्टेंट फॉर्म में है, यानी प्रोडक्ट कोई नहीं बना, यानी हमारे पास फॉर रिएक्शन हाइड्रोजन्स और आयोडीन्स हमारे पास यहाँ पे देखिए मैक्सिमम है, क्योंकि हमारे पास टाइम 0 है। लेकिन जो ही टाइम शुरू हुआ, 10 मिनट है, फिर 20, फिर 30, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहा है, रिवर्स रिएक्शन हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ दोनों, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा हमारे पास क्या है, रिवर्स रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे जो मेंशन है, ऊपर वाला फॉरवर्ड रिएक्शन है H2, I2 आयोडीन्स, ये दोनों हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये टॉप पे मेंशन है, ये पहले हमारे पास क्या है, मैक्सिमम पॉइंट पे है। देखिए ये मैक्सिमम पॉइंट पे दिया हुआ है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, मैक्सिमम शो किया हुआ है। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी इंतहाई या स्पीड या रिएक्शन जो रेट है हमारे पास, ये मैक्सिमम शो किया हुआ है, किस चीज़ को, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड की। लेकिन जो ही टाइम के साथ साथ टाइम इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इस वजह से टाइम हमारे पास इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो इसकी डिक्रीजिंग हो रही है फॉरवर्ड की। लेकिन टाइम के साथ जब टाइम 0 है तो रिवर्स हमारे पास 0 है, लेकिन टाइम इंक्रीज़ हो रहा है तो रिवर्स इंक्रीज़ हो रहा है, ऊपर जा रहा है। लेकिन एक ही पॉइंट्स ऐसा ही आता है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स दोनों ही हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आ रहे हैं। तो इस किस्म की रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को यहाँ पे एक ही लेंस के ज़रिए यहाँ इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। ऊपर वाला फॉरवर्ड है, नीचे वाला रिवर्स सही से आता है। ये डिक्रीज़ हो रहा है और ये हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है। एक पॉइंट आता है कि दोनों सेम ही पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर देते हैं, तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। और ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ साथ
फॉरवर्ड डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन हमारे पास क्या है, एच आई इंक्रीज हो रहा है। तो इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन को हम कह सकते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। टुडे इट्स इनफ।